बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इलेक्शन शेड्यूल आते ही अक्सर बड़ी गहमा गहमी होती थी। रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों के बाहर ढोल ढमके की थाप पे लोग फलां दे नारे वजनगे, फलां दे नारे वजनगे नारे लगाते हुए मिठाइयाँ तकसीम करते, हार डाले हुए उम्मीदवार को लेके आते थे। अब ऐसा खौफजदा इलेक्शन है, इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा ऐसा खौफजदा है, पता नहीं क्या चाहता कि उम्मीदवार तलाश करते फिर रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है, हमारा रिटर्निंग अफसर कौन सा है। अच्छा, हमारा हल्का गुलबर्ग है, हमारे हल्का गुलबर्ग का 128 कौमी असम्बली का 128 का जो रिटर्निंग अफसर है उसके दफ्तर में पता नहीं कि इसके नीचे जो सूबाई हल्के हैं उनका रिटर्निंग अफसर कहाँ बैठा हुआ। मैंने उनसे पूछा आज कि भाई हमारा सूबाई हल्के कहाँ हैं, तो उसने कहा जी मुझे कोई पता नहीं। पता करते करते पता लगा कि बादामी बाग में। अब बादामी बाग लारी अड्डे का और गुलबर्ग मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, ये नसीराबाद वगैरह का क्या आपस में कोई लिंक जोड़ है कि यार। और वहाँ दफ्तर ऐसी जगह है जहाँ बाहर गंदगी के ढेर हैं, पेशाब की बदबू आ रही है। और अल्लाह हाफ़िज़ है, मैं हैरान हुआ हूँ देख के। मैंने कहा एक दो अफराद से कि अगर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो बंद करें और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ही बैठ के नताइज मुरतब कर लें। और फिर कल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि परवेज़ लाई के कागजात जमा किए जाएं, वसूल किए जाएं, लेकिन नहीं, आज भी सारा दिन खज्जल ख़राब करवाया उनको और कागजात जमा नहीं किए। ऐसे और बहुत सारे कागजात लेके फिर रहे हैं बेचारे। पुलिस बाहर बैठी हुई है, पहले पुलिस चेक करती है कि किस पार्टी का है। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका मैं कल भी जिक्र कर रहा था। पहले देखते हैं किस पार्टी का है, इसको अंदर जाने देना है कि नहीं जाने देना। अगर तो मनपसंद पार्टी हो तो सब ठीक है, और अगर नापसंदीदा पार्टी जो जिनको जो बताई गई है उनको, पुलिस वालों को, उनकी अपनी नहीं, वो तो मुलाजिम है बेचारे। उन्होंने मुझे कहा जी हज़रत साहब हम तो मुलाजिम हैं, हमें तो जो हुक्म मिलेगा हम तो वही करेंगे ना। पुलिस वाले बैठे हुए हैं, परेशान है, वो भी ज़ाहिर है उनकी भी हमदर्दियाँ अपनी अपनी हैं सबकी। लेकिन आर्डर उनको ऊपर से जो आर्डर हैं वो उस क्या कर सकते। आज यहाँ बयान भी वज़ीर-ए-आज़म साहब का छपा हुआ है। पीटीआई का सियासी वजूद ख़त्म करने की पॉलिसी नहीं, किसी को इंतखाबी अमल से रोका तो तहकीकात करेंगे। 9 मई मुलव्वस अफराद अवामी नुमाइंदे नहीं होने चाहिए। ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी 9 मई को मुल्क में जलाओ गिराओ किया गया था। 2013 और 2018 में पीटीआई को वोट दिया, कोई शर्मिंदगी नहीं। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी कोई अनहोनी चीज़ नहीं थी। एमपीओ के तहत पहले भी गिरफ्तारियां होती रहीं, अब भी होती रही हैं। हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। नहीं समझता कि पूरी तहरीक इंसाफ को 9 मई से जोड़ा जाए। तो आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप फैसला फरमाएं। कोई आपको चाहिए था कि आप कोई ऐसा कमीशन बनाते हाई लेवल का जो 9 मई की खुली आज़ादाना अदालती इंक्वायरी करते, ताकि जो बंदे उसमें मुलव्वस थे और किसी रूह रियायत के अवाम की नज़र में भी वो किसी रूह रियायत के मुस्तहक ना होते। लेकिन जब तक आप बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के भी 9 मई में डाली जा रहे हैं, 9 महीने बाद पकड़ के भी 9 मई में डाले जा रहे हैं। ठीक है, जो उस वक्त पकड़े थे जिन पे कोई इल्ज़ाम था या जिन्होंने कुछ किया, और उनको भी अदालत में पेश करना चाहिए था। अगले दिन 2-4 हफ्ते में फ़ैसला हो जाता कि कौन कौन मुलव्वस है। लेकिन उसे सिर्फ़ एक सियासी हथकंडे के तौर पे एक मुखालिफ को दबाने के लिए इस्तेमाल करना, वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये कोई अक्लमंद आदमी इस फार्मूले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वरना पाकिस्तानी कौम कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो अपने इदारों पे हमला करने वालों का हामी हो या अपने इदारों पे हमला करने वालों की सपोर्ट करता हो।
तो वज़ीर आज़म साहब को बयान सोच समझ के देना चाहिए। आपके जो बलूचिस्तान के अभी अफराद जो उनके अगवा शुदगान रिश्तेदार हैं उनके लिए आए थे इस्लामाबाद में, वो किस 9 मई में मुलव्वस थे, उन्हें क्यों मारा पिटा गया? उनके ख़िलाफ़ जिस तरह सर्दी में ठंडा पानी इस्तेमाल किया गया, गिरफ़्तारी, पकड़ दकड़। वज़ीर आज़म साहब थोड़ा सा गौर फरमाएँ। कुर्सियाँ आनी जानी चीज़ हैं, लेकिन असल चीज़ इज़्ज़त है इंसान की। अगर वजारत उज़्मा ले के आप अपनी इज़्ज़त ख़राब कर बैठें, अपना सत्यानाश कर बैठें किसी के लिए, किसी लाडले को लाने के लिए, और लाडले को तमाम सहूलतें, आपको ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं आया कि किस तरह अदालतें, उनके मनपसंद जज किस तरह उनको रिलीफ दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ भी अदालतों के फ़ैसले थे, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले थे, उस पर आपको ज़र्रा बराबर भी ख्याल नहीं आया। आप निगरान हैं, आपका काम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, फ़ैसले फरमाना नहीं है। आपकी मुद्दत 3 माह 90 दिन, आपको 90 दिनों के अंदर अंदर फ़ैसले नहीं फरमाने, आपको सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, लोग फैसला करना है, ये देखना है, सिर्फ निगरानी करनी। आप निगरान हैं, आपने निगरानी करनी है कि सबको उनका हक मिल रहा है कि नहीं। और मज़े की बात है कि बहुत सारे सरकारी कैंडिडेट लाडले वो तो आके सरकारी वसाइल भी तकसीम कर रहे हैं, नौकरियों का झांसा दे रहे हैं, वो गैस बिजली के परमिट तकसीम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन साहब ने आंखें बंद की हुई हैं। यानी एक तरफ कागज़ जमा करवाने की इजाज़त भी नहीं है और दूसरी तरफ खुली छुट्टी है, आप जो जी चाहे करते रहें जी, आपको खुली छुट्टी। तो ये खुली छुट्टी वाला काम जो है, इस तरह मजाक बनेगा इलेक्शन। हज़ारों उम्मीदवार मैदान में, कागजात जमा कराने का आज आखिरी दिन, और कागजात के साथ साथ ऐसी ऐसी वो सारी चीज़ें जो कागजात में ऑलरेडी मौजूद हैं, फार्म में मौजूद हैं, उनके लिए अलग से एफिडेविट की पाबंदी लगाई गई है। बहाने बहुत सारे किए गए हैं, जहाँ बंदा जो नापसंदीदा हो उसको पकड़ना पड़े तो उसको पकड़ें और उस पर तुरफा तमाशा देखें। ये नवाए वक्त है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का बयान छपा है, हल्का बंदियों पर एतराज़ात इंतखाबात के बाद सुनेंगे। तो फिर बाद में आप क्या करेंगे? जो आप हल्का बंदियों पर एतराज़ात सुनेंगे, आप उनके हल्के दुरुस्त करेंगे, उनके वोटों का क्या करेंगे? इलेक्शन सारा फिर दोबारा से कराने का आर्डर देंगे और ख़राब करेंगे कौम को और उम्मीदवारों को, क्या करेंगे? ये अजीब मज़हब का खेज बयान है आपका कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात इंतखाब के बाद सुनेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ात तो इंतखाब से पहले पहले जब तक आप नहीं सुनते, फ़ाइनल नहीं होती चीज़ें, जो लोगों ने पटिशनें दायर की हुई हैं उनके एतराज़ात दूर नहीं होते, उस वक़्त तक इलेक्शन कैसे आप हल्के में करवाएंगे? और अगर इलेक्शन करवाने के बाद फिर ये आप पटारी खोलेंगे तो उससे नुकसान किसका होगा? जिन्होंने पैसा खर्च किया। आपने तो लिया ही है, आपने खर्च तो कुछ नहीं किया। आप तो उम्मीदवारों से 30-30 हज़ार रुपया कौमी का और 20 हज़ार सूबाई का, एक एक हल्के में करोड़ों रुपया आप ले रहे हैं। 60 अरब रुपया आपने हुकूमत से भी डिमांड की है और काम आपका ज़ीरो का भी नहीं है कि इतना ही कम अज़ कम आप मुश्तहर कर देते कि हमारे रिटर्निंग अफसर कौन कौन से हल्कों के कहाँ कहाँ बैठे हुए, ये भी नहीं। और वहाँ तक जाने की आम इजाज़त भी नहीं लोगों को। पुलिस बैठी हुई है, हर रिटर्निंग अफसर के बाद दफ्तर के बाहर पुलिस बैठी हुई है, सूबाई का है या कौमी का है। कभी ऐसा नहीं देखा था। तो मैंने कहा 2-4 जगहों पे ऐसे इलेक्शन करवाने की बजाय फिर फैसला कर लें। ऐसा इलेक्शन कितने दिन चलेगा? ये कौम कैसे इसे मंजूर करेगी? उल्टा मजाक बनेगा, हमारा मजाक उड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा अरबों रुपया, सरकारी ख़जाने से अवाम के टैक्सों से पैसा भी जाएगा, फ़ैसला भी अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जबरन दिया जाएगा, दिलवाया जाएगा। तो इसका नाम कुछ और रख रहे हैं, इलेक्शन न रखें।
इलेक्शन तो मैंने कल भी बड़ी तफसील से अर्ज़ किया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको मैदान में आने दें और वोटरों को अपनी मर्ज़ी से डालने दें। कोई हेरा फेरी ना करें, कोई दो नंबरी ना करें, कोई फ्रॉड ना करें, कोई आरओ का इलेक्शन, कोई इंजीनियर इलेक्शन, कोई फ़लाँ इलेक्शन, वो सारे काम बंद करें। मुल्क ने ये सारे तजर्बे देख लिए। आप बड़ा लाड करके लाते हैं तो फिर लाने वाला कब तक आपका लाडला रहता है? 1.5 साल, 6 महीने, तो फिर इतना जतन करने की क्या ज़रूरत है? इससे ज़्यादा तो जो अवाम की मर्ज़ी से आएगा वो आपका वफ़ादार रहेगा। मुल्क का तो ज़ाहिर है हर बंदा वफ़ादार है ही, तो इस मुल्क में लड़ रहा है, लेकिन जो बंदे जब उन पर थोड़ी सी ज़रा मुसीबत पड़े तो मुल्क छोड़ के भाग जाए, ये तो वोटरों को फ़ैसला करना है कि वो मुल्क के वफ़ादार हैं या नहीं हैं। जिनके महल्लात बाहर हैं, जिनकी औलादें बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिनके इलाज बाहर हैं, यहाँ उनका सर दर्द भी हो जाए तो इलाज नहीं होता, कोई छोटी सी सर्जरी हो तो बाहर जाना पड़ता है। अवाम को एक फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ आदलाना मुनसिफाना इलेक्शन दें ताकि कौम अपना फ़ैसला करे और मुल्क जो है अल्लाह करीम इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इसे तरक्की की राह पर गामजन कर दे। हमसे बहुत बाद में आने वाले हमसे आगे निकल गए।